हेलो एंड वेलकम टू लूसिड अफेयर्स। आपने बहुत सारी फिल्मों और वेब सीरीज में ये वाली कहानी तो देखा होगा। अरे वही बिच्छू और मेढक वाली, जिसमें एक बार काफी बाढ़ आ जाती है तो चारों तरफ पानी भर जाता है। तो एक बिच्छू को एक नदी पार करना होता है, तो उसने मेढक से बोलता है कि ऐसा करो कि मुझे अपनी पीठ पर बैठा कर नदी पार करा दो। तो मेढक बोलता है भाई अगर तुमने डंक मार दिया तो बीच में। तो बिच्छू बोलता है अरे पागल हो क्या, अगर मैं डंक मार दूंगा तो तुम्हारे साथ मैं भी डूब जाऊंगा ना। मेढक को लगता है बात तो सही है और उसने अपने पीठ पर बैठा के चल देता है। और बीच में जब जाते हैं नदी के वो, तो बिच्छू डंक मार देता है। दर्द से कराते हुए मेढक बोलता है अरे तुम तो डंक मार दी, अब तो तुम भी डूब जाओगे। बिच्छू बोलता है उसे बाद में देखा जाएगा, मेरा नेचर है डंक मारना, तो मैं तो मारूंगा ही। आई एम श्योर आपने ये कहानी काफी जगह सुना होगा। सेम केस है ताइवान का। हम सबको लगता है कि अरे छोटी सी कंट्री है, चाइना हमेशा उसको पुश करता रहता है, हमेशा उसको डराता रहता है, आज नहीं कल मैं कब्जा लूंगा, मैं ये पूरा चाइना है, आज नहीं कल ताइवान पे वो अटैक कर देगा और ताइवान को अपने मिला देगा। इंडियंस के मन में काफी सहानुभूति रहती है, लेकिन ताइवान का स्टैंड क्या है? आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग टर्म ताइवान का स्टैंड क्या है इंडिया के लिए। जैसे एक मेन लैंड चाइना है, एक ताइवान है, दोनों क्लेम करते हैं कि एक ही चाइना है और हम ओरिजिनल है, वो ताइवान कहता है हम ओरिजिनल है। जो अभी चाइना है जो क्लेम करता है हमारे अरुणाचल प्रदेश को कि वो उसका है, तो यही स्टैंड ताइवान का भी है। ताइवान की पॉलिसीज अलग नहीं है। आपके ताइवान के देखोगे कि कहाँ तक वो क्लेम करता है, वो मेनलैंड चाइना तो करता ही है कि मेनलैंड चाइना हमारा है, और जैसे चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, ताइवान भी कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। उसका कोई डिफरेंट सिनेरियो नहीं है ताइवान का। लेकिन अभी तो लगता है किसी दिन हम लोग सुबह उठे और पता चले कि चाइना ताइवान पे अटैक करके उसको कब्जा लिया है। ये सब हमेशा डर बना हुआ है। अब बात करते हैं आज के इशू पे। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है ताइवान के लेबर मिनिस्टर। इनका कहना है कि हम लोग इंडियंस वर्कर को हायर करेंगे, व्हाइट स्किन वाले वर्कर्स को हायर करेंगे। जैसा कॉम्प्लेक्शन हमारा है, मतलब ताइवान के पीपल का, वैसे ही कलर के लोगों को हम लोग इंडिया से हायर करेंगे। इवन इस ताइवान के मिनिस्टर ने ये भी कह दिया कि उनका धर्म भी, मतलब रिलीजन भी वो क्रिश्चियन होंगे, मतलब इंडियन क्रिश्चियन होंगे, उनको हम लोग हायर करेंगे। और ये पहली बार नहीं है कि इस तरह के रेसिस्ट कमेंट किया है ताइवान ने। अभी आप नवंबर 2023 में चले जाएंगे तो उस समय भी यही बोला गया था कि इंडियंस को, वहाँ की पब्लिक प्रोटेस्ट कर दी सरकार के खिलाफ कि अगर आप इंडियंस को अगर अलाउ करोगे यहाँ पर एज ए वर्कर लाओगे तो यहाँ पर क्राइम बढ़ जाएगा। और क्राइम बढ़ जाएगा सिर्फ नहीं, उसको स्पेसिफिक भी बोला गया है कि सेक्सुअल क्राइम बढ़ जाएगा अगर इंडियंस वर्कर यहाँ आए तो। ये है नवंबर 2023 का बयान। और इनको जो वर्कर्स चाहिए उनकी व्हाइट स्किन हो, मतलब कॉम्प्लेक्शन ताइवान के पीपल जैसा हो, उनका ईटिंग हैबिट क्या है, मतलब ताइवान के लोगों जैसा खाना खाता वो इंसान जो भी इंडिया से जाएगा वहाँ काम करने। तीसरा उसका रिलीजन क्रिश्चियनिटी हो, मतलब क्रिश्चियन पीपल हो, जबकि ताइवान एक मेजॉरिटी बुद्धिस्ट कंट्री है। सिर्फ 4 से 5% ही वहाँ पर क्रिश्चियन रहते हैं, लेकिन इनको इंडियंस क्रिश्चियन चाहिए वर्कर्स के लिए। और ये ऐसा बयान, इस तरह की हेट स्पीच, इस तरह का रेसिज्म 2024 में दिया जा रहा है। अगर मैं कंपेयर करूँ वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ पे इंडियंस रहते हैं, काफी अच्छी पोजीशन पे रहते हैं, और इधर मैं बात करूँ चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया और कुछ हद तक जापान में, तो मैं बता दूं यहाँ का अगर रेसिज्म आप इंडियंस के लिए मेजर तक नहीं कर सकते, इतना हाई है कि अभी पिछले साल ही एक वीडियो वायरल हुआ था साउथ कोरिया से, जहाँ पे क्लब और बार के बाहर लिखा था, पोस्टर लगा हुआ था कि इंडियंस आर नॉट अलाउड, और एक इंडियंस को अंदर जाने भी नहीं दिया गया था, जबकि उनकी वाइफ कोरियन थी। वहीं इसके अपोजिट देख लो आप वेस्टर्न कंट्रीज में तो कितने अच्छे अच्छे पोजीशन पे हैं इंडियन। हाँ, कुछ मामलों में कभी कभार सुनाई देता है, तो वैसा हर एक देश में होता है, बट इधर ये 3 से 4 देश में इंडियंस के लिए काफी हेट भरा हुआ है। जबकि हम लोग साउथ कोरिया, ताइवान और जापान, ये सब देशों के लिए हम लोग हमेशा अच्छा ही चाहे हैं। और साउथ कोरिया को तो आपको याद भी नहीं होगा कि आप पिछली बार कोई इंडियन कब बुराई किया होगा, बट आप साउथ कोरियन पीपल की सोच देखेंगे तो इंडियंस के लिए काफी हेट भरा हुआ है। और वो लोग ओपनली पोस्टर चिपकाए रहते हैं, इंडियंस आर नॉट अलाउड। अगर ये चीज कहीं इधर के कंट्री में हो जाए, अगर इंडिया वगैरह में हो जाए तो ग्लोबल न्यूज बन जाएगा, बट वो लोग पोस्टर चिपकाए हैं, सब कुछ खुला है, बट कोई भी कुछ भी बोलने वाला नहीं है। और ताइवान का वही है, ताइवान अलग नहीं है चाइना से। मैंने स्टार्टिंग में वो कहानी के जरिए आपको बताया था, उसके पास बस इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि वो इंडिया को नुकसान पहुंचा
पहुंचा पाए। अगर कल को ताइवान का कब्जा पूरा मेनलैंड चाइना पे हो जाता है, जो कि इमेजिनरी बात है एक बार के लिए, बट अगर हो जाता है तो उसका भी स्टैंड, उसका भी एग्रेशन और उसकी पॉलिसी सेम है चाइना की तरह, जो मेनलैंड चाइना भी है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। एक वर्कर की आपको क्या देखने की जरूरत है? वर्कर की देखने की जरूरत है उसका स्किल क्या है, उसकी इफिशियंसी क्या है काम करने की, कितना हार्ड वर्किंग है वो, ये सब नहीं देखना है। इनको वर्कर चाहिए क्रिश्चियन और गोरा और सेम खाना खाने वाला, जो ताइवान के लोग खाते हैं, जो भी खाते होंगे। ये सब बयान से इंडिया और ताइवान के रिश्तों पे काफी बुरा असर होने वाला है। पीपल टू पीपल तो अब पहले ही कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं इधर के लोगों से, और ये सब चीजें जो इंडियंस जानेंगे तो धीरे धीरे कम ही होगा। ताइवान के लिए इंडियंस के दिल में नफरत बढ़ती जाएगी, और या नफरत ना भी बढ़े तो जो एक सहानुभूति है उनके अंदर वो तो निकल जाएगा। आप ताइवान के इस लेबर मिनिस्टर के बयान पर क्या सोचते हैं? प्लीज डू अ कमेंट। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।